हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस विद द एक्सरसाइजेस आई वांट टू मेक यू अंडरस्टूड अबाउट द नेम ऑफ दिस चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आप इसके वर्ड्स अगर इसके चैप्टर के नेम को समझ पाए तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होती चली जाएंगी। जहाँ तक कि 9th क्लास का स्टैंडर्ड है बच्चों का, वो पीछे पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ के आए हैं, रियल नंबर्स उन्होंने अच्छे से समझा है। तो पॉलिनोमियल्स में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। इन द पॉलिनोमियल चैप्टर वी हैव अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उसकी डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, so it will be called as a linear polynomial. If the degree of the polynomial is 2, then it will be called as a quadratic polynomial. और जैसा कि हमने देखा द डिग्री इज 3, इट विल बी कॉल्ड एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। तो यहाँ पे आपने लीनियर वर्ड पढ़ा। इट स्टेट्स दैट द इक्वेशन हैविंग अ डिग्री इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है तो डिग्री कितनी होगी उसकी 1 होगी। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर मैं लीनियर इक्वेशन का कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं तो 2x plus 5 is an example of the linear equation, but it's having a single variable. यहाँ पे कितने वेरिएबल का यूज किया हमने? सिंगल वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म्स, इन सब के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट को। अगर हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अदरवाइज, क्योंकि जहाँ तक 9th-10th के स्टैंडर्ड की मैं बात करता हूँ, बच्चों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़े परेशान करते हैं अगर नहीं आते तो। और अगर उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको ऑन द वे समझ में आती चली जाती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस में मैंने 2x plus 5 का एग्जांपल लिया। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। 2x plus 5y is equals to 18। मैंने एग्जांपल लिया 2x plus 5y equals to 18। इट्स ऑल्सो लीनियर इक्वेशन, बट आई हैव यूज्ड हियर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? 2 डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज किया है, x and y। In the same way, it will be the example for linear equations in 2 variables. ये है linear equation in 2 variables। तो इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशंस मिलेंगी। तो let's start with the NCERT book of class 9th। Now come for the exercise 4.1 of NCERT book and क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। The cost of the notebook is twice the cost of a pen। वो पेन की कॉस्ट के ट्वाइस है। इट मीन द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज टोटली डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ अ पेन। वो पेन की कॉस्ट पर डिपेंड करती है। अगर पेन की कॉस्ट 5 है तो वो अपने आप ही 10 हो जाएगी। अगर पेन की कॉस्ट आपने लेट करी 20 तो वो अपने आप ही 40 हो जाएगी। उसे डबल होना है। तो इट मीन्स वी हैव 2 थिंग्स एंड दीज 2 थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हमें वी हैव टू लेट द 2 डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर 2 थिंग्स। हमें दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग 2 वेरिएबल लेट करने होंगे, लेट से ए और बी। बट फॉर द मैथमेटिक्स वी मोस्टली कंसिडर एक्स एंड वाई। तो लेट से स्टार्ट। तो आप सॉल्यूशन में कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹x एंड the cost of notebook be ₹y। आपने एक चीज की कॉस्ट को x लेट किया और दूसरी चीज की कॉस्ट को y लेट कर दिया। सो दे आर इंटररिलेटेड। अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज की बात करूं तो वही कहना चाहते हैं द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ऐसा कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं। मैंने इसको दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अब मैं आपको फेयर स्टेप्स बताने वाला हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल राइट हियर इन द शॉर्ट फॉर्म ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव अ नोटबुक्स, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सो वी हैव अ कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज y एंड इट विल बी ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। यहाँ पे हमने क्या किया? 2 की मल्टीप्लाई। जब डबल होता है, ट्वाइस होता है, इन सब में हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। जब ट्रिपल होता है, थ्राइस होता है, जब हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए।
सो y इक्वल्स टू 2x विल बी द इक्वेशन, ठीक है, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर होता है। इसमें और करके आप ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये भी बेसिक है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे ऐसे लिखेंगे। दैट्स इट। नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, now proceed with the question number 2. We have to express the given parts in the form of ax plus by plus c equals to 0, and I have selected 3 parts here for your explanation. मैंने एक्सप्लेनेशन में सिर्फ 3 पार्ट्स लिए हैं यहाँ पर, तो आप यहीं से समझ सकते हैं सब चीज़ों को, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0. इट मीन्स मुझे सबसे पहले राइट हैंड साइड में 0 लेकर के आना है, तो वी हैव टू ट्रांसपोज दिस राइट हैंड साइड पोर्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। मैं इसे ट्रांसपोज करूंगा एंड इट विल बिकम्स 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0। ये इस फॉर्मेट में हो जाता है। जब ये ऐसा हो जाएगा तो हमें क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग। हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। मैं यहाँ साइड टू साइड लिख रहा हूँ, आपकी नोटबुक में बहुत सारा स्पेस होगा, आप नीचे लिख सकते हैं। मेरी नोटबुक थोड़ी छोटी है तो मुझे इरेज करना पड़ जाता है, ठीक है। ओके, नाउ ऑन कंपेयरिंग a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू माइनस 9.35 बार, ठीक है। आपको फुल स्पेस दिखाई दे रहा होगा बोर्ड का, आप इसे लिख सकते हैं माइनस 9.35 बार। उसी तरीके से आप राइट सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट पे y माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है हमारे पास। तो इक्वल्स टू 0 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे, कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0 है। तो सिर्फ हमें कंपेयरिंग करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग a इक्वल्स टू 1। a1 कैसे आया, हियर इट इज ax, तो x का कोएफिशिएंट क्या था, a, तो हम यहाँ पे x के कोएफिशिएंट से कंपेयर कर रहे हैं। मैं आपको और एक पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पे हम x के कोएफिशिएंट को x से कंपेयर करते हैं, y के कोएफिशिएंट को y के वेरिएबल से कंपेयर करते हैं, एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब हमने x का कोएफिशिएंट देखा यहाँ 1 है, वहाँ पे क्या था a, तो a विल बी इक्वल्स टू 1। वहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या था b, एंड देन b विल बी इक्वल्स टू द कोएफिशिएंट ऑफ y हियर, इट मींस माइनस 1/5। तो y इक्वल्स, सॉरी मैं डस्टर का यूज कर लेता हूँ, तो b इक्वल्स टू माइनस 1/5 एंड c इक्वल्स टू माइनस 10। अभी फोर्थ पार्ट आपके सामने है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि x इक्वल्स टू 3y, तो हम इसे इसी फॉर्मेट में पहले लेकर के आएंगे बिना कुछ सोचे समझे। x इक्वल्स टू माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। आप देख पा रहे हैं मैंने इसे कैसे लिखा है, x इक्वल्स टू माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लिखना चाहते हैं प्लस 0 लिख सकते हैं एज सच। तो अगर हम इसे कंपेयरिंग करते हैं तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा, x वेरिएबल को x वेरिएबल के कोएफिशिएंट से सब कंपेयर करेंगे, तो a विल बी इक्वल्स टू 1, b विल बी इक्वल्स टू -3 एंड c विल बी इक्वल्स टू 0। c क्या होगा हमारा 0, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हमने उसे 0 लिख दिया। तो सभी जितने भी पार्ट्स इसमें बुक में दिए हुए हैं उन सबको पहले आप x, y एंड देन कांस्टेंट की फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, और फॉर्मेट में लेकर आने के बाद डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे। अगर फिर भी अगर किसी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ज़्यादा डीप टॉपिक नहीं था तो मैंने इसी में सिर्फ 3-4 पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन प्रोसीड फॉर द एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू।